मैं हूं हर्षवर्धन ठाकुर और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज 5 जून 2026 और बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आज हम लोग ठहरे हुए हैं दिल्ली के बहुत से खूबसूरत जगह। यह है नेहरू विहार का सेंट्रल पार्क और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सब सारे जो स्वयं सेवक हैं वो अपने अपने स्वेच्छा से क्या किए हैं कि पौधे लगाए हैं, जीवों की भी रक्षा करते हैं, कुत्ते का जैसे कि देखा है। तो कहने का मतलब है कि हम जानना चाहते हैं एक एक लोगों से कि ये पर्यावरण दिवस पर लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और इनका क्या उद्देश्य था आज के लिए, कि आज इन्होंने क्या योगदान दिया अपने इस महत्वपूर्ण दिन पर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो हमारे इस योगा के जो हमारे योगा गुरु हैं श्री आशुतोष जी। मैं उनसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि उनका क्या उद्देश्य था आज पर्यावरण पर और इनका क्या योगदान रहा है। तो सर क्या बताना चाहेंगे आशुतोष जी? नमस्कार। जैसा कि आप सभी नाम जानते हैं, आशुतोष जी मेरा नाम है और मैं अपना नाम बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसा कि हर्ष जी ने बता दिया, इस परिवार के लिए हम सभी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि यह धरती हमारी माँ है और इस माँ का रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। और जैसा कि यह प्रकृति रंग रूप जाति धर्म नहीं देखता है, सबको एक समान हवा देता है, सबको एक समान जल देता है, ठीक वैसे ही हम इंसान बुद्धिजीवी होने के बाद रंग भेद करने लगते हैं, जाति भेद करने लगते हैं, धर्म जातियों में बंटने लगते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। योग हमें प्रकृति से जोड़ता है और हम इंसान का दायित्व बनता है कि इस प्रकृति की रक्षा करें। तो उसी कड़ी में हम गांधी मंडेला फाउंडेशन के स्वयं सेवक इस गांधी मंडेला में गांधी और मंडेला जी के विचारों को लेके आगे चलते ही हैं। जैसा कि कहा गया है, गांधी को थी ये आस, मंडेला को था विश्वास। तो हमें इन सारे आस और विश्वास को कायम रखने के लिए जमीनी स्तर पे हम सभी स्वयं सेवक गांधी और मंडेला जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ठीक उसके साथ साथ हम प्रतिदिन निःशुल्क योग शाखा लगाते हैं, जिसमें आज लगभग 910 दिन कंप्लीट हो चुका है योग शाखा को। और यह शाखा लोगों को जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब यह प्रकृति हमारी इतनी ध्यान देती है, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सभी इस प्रकृति का ध्यान दें। तो मेरा एक छोटा सा आज इस शुभ दिन पे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि उस निवेदन में आप कभी भी अगर जन्मदिन है किसी का, तो उस जन्मदिन में अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो डेयरी मिल्क मत दीजिए, कोई चॉकलेट मत दीजिए, आप उनको एक प्यारा सा पौधा गिफ्ट कीजिए। वो तुलसी का पौधा हो सकता है, इंडोर बहुत सारे पौधे आते हैं, आउटडोर आते हैं। तो प्लीज़ आप मिठाइयाँ देने के बजाय उनको एक प्यारा सा पौधा दीजिए। उस पौधे से उनको जिम्मेदारी मिलेगी कि उस पौधे को बच्चे की तरह संभाल के प्रतिदिन पानी देना है, उसका केयर करना है। तो हम उनके जन्मदिन में केवल गिफ्ट ना देके हम उन्हें एक जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। तो हमारे गिफ्ट के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे हर शिक्षक अपने स्टूडेंट को कुछ जिम्मेदारियां देता है, उस जिम्मेदारियों को खेल खेल में ही वो सिखाने का प्रयास करता है। तो देख सकते हैं हमारे स्वयं सेवक सभी लोग साथ में हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय लेकर के इन सभी लोगों से इनका विचार जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे बगल में उमेश सर हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द आप भी कहें सर। जी सर, मेरा नाम उमेश पावा है। हम गांधी मंडेला फाउंडेशन के सभी सदस्य हैं और हमारे आशुतोष सर ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया हमको। आज एनवायरनमेंट डे है 5 जून। हम सभी को चाहिए कि हरियाली पेड़ लगाएं, साल में 5 महीने 6 महीने में एक बार जरूर लगाएं। ये हमारी संस्था ने आज पार्क में, सेंट्रल पार्क नेहरू विहार में काफ़ी अच्छे सबने कुछ ना कुछ योगदान किया, अपना पेड़ लगाए हैं और बहुत अच्छा किया है। आने वाले टाइम में ये बड़े होंगे, फिर हम आएंगे, देखेंगे कितना अच्छा लगेगा और हमारे पृथ्वी पर कितना पर्यावरण आजकल अशुद्ध हो रहा है, उसका हमने ध्यान रखना है। हमारा ही फर्ज बनता है, हम सब मिलजुल कर उस पृथ्वी को हमने बचाना है। ऑक्सीजन का लेवल अच्छा करना है। हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। ये गांधी मंडेला फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आशुतोष सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं राजेंद्र सर से चाहूँगा कि 2 शब्द अपने विचार रखें आज के दिन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र प्रताप है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पर्यावरण दिवस है उससे सिर्फ एक पर्यावरण की ही रक्षा नहीं हो रही, जिससे हम वृक्ष लगा रहे हैं। हमारे शरीर जो है 5 तत्वों में एक वायु तत्व जो है ना, उसको भी ये फुलफिल कर रहा है।
उसके अलावे आप जिस पौधे, जब बड़ा पौधा हो जाता है तो न जाने कितने लोगों का तो आश्रय होता ही है गर्मी के दिनों में। उसके अलावे जो छोटे छोटे पौधे हैं, मैं सॉरी पक्षियां हैं, पक्षियों का जो है ना वो घर बन जा रहा है, घोंसला बन जा रहा है। ये जहाँ हम कंक्रीट बिछा रहे हैं तो आने वाले भविष्य के लिए जो है हम खतरा क्रिएट कर रहे हैं। कंक्रीट का कम से कम इस्तेमाल करें और हरियाली बनाए रखें, यही मेरा आप लोग से निवेदन है। और गांधी मंडेला फाउंडेशन से और आप सभी वॉलंटियर लोग जो है ना, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनील सर, दो शब्द सुनील सर। इसी बीच में हम सुनील सर से जानना चाहेंगे कि इनका क्या उद्देश्य रहा है आज, क्यों पर्यावरण दिवस पर, और इनका क्या योगदान है, क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनील कुमार है। आज जैसे कि आप लोग सबको पता है कि आज पर्यावरण दिवस है और हम सभी ने मिलकर आज बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि कम से कम साल में 5 से 10 पौधे खुद से लगाएं आप लोग, ताकि वातावरण स्वच्छ रह सके और आप खुद भी स्वच्छ रह सकें। बस यही कहना चाहूँगा। लीजिए सत्येंद्र जी से बात। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र कुशवाहा है और मैं गांधी मंडेला फाउंडेशन टीम से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें काफ़ी यहाँ पे अनुभव मिला, जैसे पेड़ पौधे लगाए हम लोगों ने और वो काफ़ी अच्छा लगा इस टीम से जुड़ के। और बाकी सर बोलना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राहुल, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हमने आज यहाँ पे काफ़ी पौधारोपण किया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा लोगों से कि जिस तरह से हमने पौधारोपण किया है उसी तरह से हम इनकी भी जिम्मेदारी रखेंगे। जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी रखते हैं, उसे पालते हैं, पोसते हैं, उसी तरह से हम इनकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी रखेंगे। जिस तरह से आजकल ज़्यादा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, बढ़ते यातायात को देखते हुए बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके, आज ही नहीं बल्कि जब भी आपका मन चाहे तब पौधा लगाइएगा, जिससे कि हमारा ये वातावरण है ये दूषित ना हो। बस। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। मेरा नाम अनिकेत है, मैं फर्स्ट टाइम इसमें आया हुआ था। देखा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जहाँ पे लोग जो है सो पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं इसमें शामिल हो गया। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की समस्याएं सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आतंकवाद की समस्या है, परमाणु संकट की समस्या है। इस समस्याओं का समाधान जो है सो राष्ट्र स्तर पर होता है, लेकिन पर्यावरण की समस्याएं एक ग्लोबल है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। इन समस्याओं के समाधान में सारे मानव का कंट्रीब्यूशन होना बहुत आवश्यक है। इसमें हम भी एक मानव के रूप में एक छोटा सा अपना जो है एग्जीक्यूटिव ले सकते हैं एक पेड़ पौधा के नाम पे। आपकी जब भी कोई खुशियाँ होती है, छोटी सी खुशी होती है, किसी तरह जन्मदिन के मौके पे है या किसी तरह खुशी होती है, आप पीटी एग्जाम निकालते हो, जैसे सिविल सर्विसेज वाले हो, तो आप वहाँ पे एक पौधे के रोपण के रूप में या कहीं पे पानी देके या किसी तरह जो है सो अपना भूमिका को इसको बढ़ाए। मैं चंपारण की धरती से बिलोंग करता हूँ। महात्मा गांधी की शुरुआत चंपारण की धरती से हुई थी, ठीक है। तो उनके उद्देश्यों को अगर आपको सफल बनाना है, वैश्विक के रूप में उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एक मानव के एक प्रत्येक सदस्य के रूप में इसको एग्जीक्यूट करिए, एफर्ट करिए। मैं इसमें शामिल हुआ हूँ, देखता हूँ आगे कहाँ तक इसे कंट्रीब्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी नमस्ते, मैं इस योग शाखा का एक मेंबर हूँ और जैसे सब ने बताया कि पेड़ लगाने के फायदे क्या हैं, हमें क्यों लगाना चाहिए, हमें लगता है इन सब बातों पर नहीं बात करना चाहिए। बात इस पे करना चाहिए कि हम लोग मानव है और मानव और पादप दोनों में एक अंतर्निहित संबंध है, जिसको केवल बताने से न जागृत होगा न वो मूर्छित होगा। अगर हम पेड़ लगाते बिना सोचे समझे तो जागृति हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को उसका फायदा या नुकसान न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाने पर ध्यान देना चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ जो दूसरे से पहले पेड़ लगे हुए उसको बचाने पर भी ध्यान देना चाहिए, या ना कि 4 पेड़ काट के 1 पेड़ लगा दिए, ये कोई बात नहीं होती। जैसे आज सब देख रहे हैं कि आज हमने पेड़ लगाए, 4 दिन के बाद दिखेगा 2 पेड़ बचे, 2 पेड़ मर गए। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। हम लोग ये चाहिए कि जो पेड़ लगाए उसको जब तक बड़े न हो जाए तब तक हम लोग देखभाल करें, और बड़े होने के बाद भी जब तक वो पेड़ हम हैं यहाँ पे तब तक पेड़ को संभालें। बस यही है, और क्या, और सब जानते ही हैं कि पेड़ का फायदा क्या है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसी कड़ी में हमारी स्वयं सेवक बहनें हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो भी बोलना चाहे आस्था मैम से शुरू करते हैं। मेरा नाम आस्था है, मैं गांधी मंडेला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और मैं आशुतोष सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस आज के पर्यावरण दिवस का हिस्सा बनाया। और ये केवल एक दिन ही नहीं, आपको साल में
आपको कभी भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई भी आपको फील होता है कि आज मैं खुश हूँ, तो एक पौधा ज़रूर लगाना बनता है, क्योंकि ये आपके भविष्य को तय करता है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। ये आपके लिए ही केवल नहीं है, यहाँ के पशु पक्षी सबके लिए आश्रय देता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर का। जैसा कि और पिछले साल आपने पौधा लगाया था, बड़ा हो गया, देखकर कितनी खुशी हुई कि मैम ने लगाया था। एक पौधा उधर आम का कितना बड़ा हो चुका है, बहुत सुंदर। इसी कड़ी में शिबू मैम दो सब आप भी। ये लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सिब्बू लक्ष्मी है और मैं जीएमएफ फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि आज जानते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और हम सभी ने बहुत सारे पौधे लगाए हैं। खास करके सर हम लोग ने जो पीपल का पौधा लगाया है, हम सभी जानते हैं कि उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से पौधा लगाए हैं। और जो हम लोग का जो जीएमएफ टीम जो है वो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे है। तो जैसे वैश्विक तापमान जैसे बढ़ रहा है, उसके अनुसार हम लोग सब पौधे लगाएं और आगे बढ़े। धन्यवाद। पलक मैम। नमस्कार, मेरा नाम पलक है। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ लगाना बहुत अच्छा होता है और आज मैंने जो पेड़ लगाए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इतने अच्छे पेड़ लगाए, मैंने देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं जो आज बड़े भी हो चुके हैं, जो पिछले साल लगाए थे, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात होती है, आप लोग भी लगाया कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और मैं अभी हाल ही में गांधी मंडेला फाउंडेशन से